कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में वर्णित 47 शक्तियां, उनकी अपनी चर्चा चल रही है। तो जो अभी 16वीं शक्ति की चर्चा चल रही थी, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, उसमें थोड़ा सा विषय और है, वो अपन लेकर फिर अगरु लघुत्व शक्ति की चर्चा आगे आएगी। कल अपन जहाँ पढ़ रहे थे उसके बाद एक इसमें प्रवचन आया है कार्तिक शुक्ला 13 का। चर्चा तो लगभग पूरी हो गई थी, पर एक प्रवचन में ऐसे कुछ अंश और इसमें ऐड किए हैं। उनमें से मुख्य अंश अपन देख रहे हैं। मिला वो ब्रह्मचर्य ग्रहण का दिन कार्तिक शुक्ला 13 रविवार। इसमें आगे थोड़ा 2 पेज निकल के देखना है कि पर का ग्रहण त्याग तो त्रकाली द्रव्य में भी नहीं है और अवस्था में भी नहीं है। अब अपने में देखना रहा। अब क्या रह गया कि बस अपने में देखना रह गया। क्या चर्चा यहाँ उठाई है कि त्रकाली द्रव्य में तो पर का ग्रहण त्याग नहीं है। ये बात तो स्पष्ट हो ही गई है कि वो अन्यून अतिरिक्त नियतत्व एक रूपा, तो उसमें कुछ नया आता नहीं और जो है वो कभी जाता नहीं। तो लेकिन यहाँ कहते हैं कि त्रकाली द्रव्य में भी पर का ग्रहण त्याग तो नहीं, अवस्था में भी नहीं है। अब अपने में देखना रहा। अवस्था में भी नहीं है, यानी आत्मा की अवस्था में भी पर का ग्रहण नहीं होता, पर का त्याग नहीं होता। तो राग का ग्रहण त्याग तो अवस्था में है कि नहीं? जो अवस्था वस्तु के स्वभाव की है, शक्तिवान की जो शक्ति स्वरूप अवस्था है, उसमें राग का ग्रहण भी नहीं और राग का त्याग भी नहीं। तो फिर अपनी पर्याय में भी विकार को दूर करूं, इस प्रकार की पर्याय सन्मुखता की जरूरत नहीं। यहाँ शुरुआत करी कि अन्यून अतिरिक्त नियतत्व एक रूप त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। तो जब इस आत्मा में एक गाथा ली थी ना योगेंद्र देव की, परमात्म प्रकाश की, उसमें कहा था कि जो अग्राह्य है उसे ग्रहण करता नहीं और गृहीत को छोड़ता नहीं। ऐसा वस्तु का त्रैकालिक स्वरूप है और ऐसी ही इसकी अवस्था का स्वरूप है। किसकी अवस्था? जो वस्तु है उसकी। तो वस्तु का मूल स्वभाव तो इस प्रकार है कि वस्तु के मूल स्वभाव रूप परिणाम में भी उसका स्वभाव है, स्वाभाविक परिणमन है, उसमें भी राग आदि का ग्रहण त्याग नहीं। जब इस प्रकार का विचार करके निर्णय करे तो फिर उसको दृष्टि का विषय कौन बचा, या दृष्टि कहाँ जाएगी? अपने में देखने पर। अपनी पर्याय में भी विकार को दूर करूं, इस प्रकार पर्याय सन्मुख लक्ष्य करने से विकार दूर नहीं होता, परंतु विकल्प की उत्पत्ति होती है। फिर भी यानी वास्तविकता तो ये 2.5 लाइन में आ गई कि जब पर्याय नाम अवस्था में भी पर का ग्रहण त्याग नहीं, तो इसमें से मैं इसका त्याग करूं और इसको ग्रहण करूं, ये बात भी नहीं रहती। तो
पीछे चर्चा तो आई थी कि मिथ्यात्व का त्याग करूं और सम्यक का ग्रहण करूं, ऐसा विचार करना तो ठीक है ना। तब गुरुदेव श्री ने समाधान किया था, विचार में इस प्रकार का परिणमन आता है, लेकिन उस विचार के अथवा मिथ्यात्व के अथवा रागादि के अथवा सम्यक के लक्ष्य करने से तेरा न मिथ्यात्व दूर होगा न सम्यक्त प्रकट होगा। लेकिन मिथ्यात्व सम्यक्त रहित ग्रहण त्याग की शून्यता वाला अपना अभेद जो चित्त स्वभाव आनंद वस्तु है, उसकी दृष्टि करने से पर्याय में से दूर हो जाता है। यानी पर्याय में होने वाला जो कार्य अपन चाहते हैं वो कार्य भी पर्याय को देखने से नहीं, पर्यायवान जो द्रव्य एक रूप अभेद है उसको देखने से होता है, ये कहना है। तो कहा पर्याय सन्मुख लक्ष्य करने से विकार दूर नहीं होता, परंतु विकल्प की उत्पत्ति होती है। और फिर भी जो पर्याय के लक्ष्य से विकार का छूटना मानता है उसके अभिप्राय में मिथ्यात्व लिया ना। देखो क्यों है उसके अभिप्राय मिथ्या, क्यों? वो जिसके लक्ष्य से छूटना है नहीं, स्वरूप में नहीं, वस्तु के स्वरूप में नहीं, वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि रूप मोक्ष मार्ग के स्वरूप में नहीं। क्या कि पर के लक्ष्य से विकार, पर के लक्ष्य से विकार की उत्पत्ति होती है, पर के लक्ष्य से अथवा विकार के छूटने के लक्ष्य से वो कभी भी आत्मा की प्राप्ति होती नहीं। और फिर भी यह माने कि मुझे किन्हीं निमित्तों से लाभ होगा अथवा किन्हीं प्रकार के विशेष मंद परिणामों से लाभ होगा, तो उसकी दृष्टि कैसी है? मिथ्यात्व है। पर्याय के लक्ष्य से विकार नहीं छूटता, परंतु द्रव्य के लक्ष्य से एकाग्र होने से विकार दूर होकर निर्विकारी दशा प्रकट हो जाती। इसलिए देखो यहाँ इसमें से कितना सिद्धांत खड़ा हुआ। इसलिए यहाँ एक समय की अवस्था गौण करके उस पर वजन भार न देकर त्रकाली द्रव्य की मुख्यता करके उसी के अवलंबन का उपदेश है। यही मोक्ष मार्ग की रीति है, और कोई तीन काल में मोक्ष मार्ग की अन्य रीति है नहीं, थी नहीं, हो सकती नहीं। तो कम से कम ये अपने विकल्पात्मक ज्ञान में अपनी जो इसी को व्यवहार श्रद्धा कहा, विकल्पात्मक ज्ञान में पहले इतना तो नक्की करो कि मोक्ष मार्ग रूपी प्रयोजन की प्राप्ति कैसे होती है। तो उसमें सीधी बात है कि पर्याय के, विकार के अथवा पर के लक्ष्य से, जैसे गुरुदेव 3 सूत्री कार्यक्रम गुरुदेव का आता है, निमित्त का लक्ष्य छोड़कर, बरतते हुए राग का लक्ष्य छोड़कर और एक समय की हलचल वाली अवस्था का भी लक्ष्य छोड़कर द्रव्य स्वभाव का अवलंबन कराया पूरे द्वादशांग में। पूरे द्वादशांग में अभिप्राय ये निकला है। कथन अनेक प्रकार के हैं, कथन साधक के हैं, बाधक के हैं, बाधक पना मिट के साधक पना होने के हैं, साधक पने में आगे बढ़ने के हैं, पूर्णता के, सब कथन है। और वहां वर्तने वाले राग के हैं, वहां वर्तने वाली वीतरागता के हैं, सब कथन है। लेकिन अभिप्राय क्या निकलता है? तो गुरुदेव फरमाते हैं, देखो एक समय की अवस्था गौण करके उस पर भार न देकर, उस पर वजन नहीं देकर, त्रिकाली द्रव्य की मुख्यता करके उसी के अवलंबन का उपदेश है। यही मोक्ष मार्ग की रीति है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी चित्त में आपने विचार में रखा हो उसे आज धो फेंको, ये मतलब है ना। इसके अतिरिक्त अवस्था की मुख्यता करके उसी पर दृष्टि रखने से धर्म नहीं होता। अवस्था की मुख्यता क्या होती है, थोड़ा इस पे भी विचार करते हैं। अवस्था की मुख्यता माने परिणाम, अभी जब तक उपयोग बाहर है तो परिणति में राग की उत्पत्ति है, परिणाम में तो राग पर लक्ष्य रखे। ये वाला राग अब चला गया और अब ये वाला राग आ रहा है, तो ये वाला राग ठीक है। ये इसमें क्या हुआ? मिथ्यात्व का पोषण।
एक बात। दूसरी बात, ये राग तो राग में होता है, मुझे तो पर्याय में समकित की प्राप्ति करना है, तो वो समकित मेरे प्राप्त हो जाए, वो आनंद की दशा मेरी हो जाए, ये विचार तो आएगा, लेकिन इस विचार के लक्ष्य में तेरा कार्य नहीं सदेगा, यूं कहना चाहते। हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी यहां पर जाकर अटक जाती है कि क्यों नहीं होता, अथवा इस नरभव में जो 10-20 साल बचे हों उसमें भाई एक यह प्रयोजन तो पूर्ण होना ही चाहिए, तो यह आपके संकल्प के लिए अच्छी बात है। लेकिन ये संकल्प का तुम लक्ष्य करते रहोगे, अथवा सम्यक्त कब हो जाए, मिथ्या तो कब चला जाए, हे भगवान मुझे भी अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार के संकल्प विचार होते हैं, लेकिन उसके लक्ष्य से आत्म स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। और यदि वास्तव में विचार करके देखना, सब अपने अपने 2-2 मिनट 3-3 मिनट 2-3 मिनट ही ये विचार करना कि क्या यही भूल तो नहीं हो रही हमसे, और यदि यही भूल हो रही है तो भूल मिटाने का पहले में पहला उपाय ये है कि भूल जिस समय भूल प्रतीत हो तो भूल छूट जाए। देखो, द्रव्य स्वभाव सन्मुख दृष्टि के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता और मिथ्यात्व दूर नहीं होता। अनादिकाल से अनंत जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उनके भी जो पूर्व का अनादि का मिथ्यात्व भाव चला आया था, कोई शुरू से सम्यक दृष्टि तो कोई जीव है नहीं, तो अनादि का मिथ्यात्व भी उनने कैसे छोड़ा, द्रव्य स्वभाव की सन्मुखता, उसकी दृष्टि पूर्वक। ये नीचे लिया देखो, सुबह प्रवचन सार की 80वीं गाथा में ऐसा कहा था। अंतिम लाइन पिछले पैराग्राफ की अपन ध्यान में रखकर इसमें जुड़ेंगे कि द्रव्य स्वभाव के सन्मुख दृष्टि के बिना क्या नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता और मिथ्यात्व दूर नहीं होता। इसी को अपन अन्य शब्दों में कहें तो मोह का क्षय नहीं होता, है ना। 80 गाथा आ रही है ना, तो उसकी भाषा से मिला लेते हैं इस बात को कि मोह का क्षय कब होता है कि जब स्वरूप सन्मुख दृष्टि होती है तो ही मिथ्यात्व का अभाव होता है और सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तब इसमें नीचे वाले विषय को जोड़ते हैं। सुबह प्रवचन सार की 80वीं गाथा में ऐसा कहा था कि जो अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है वह जीव अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय हो जाता है। तो उसमें भी द्रव्य दृष्टि की यही बात कही गई है। किसी को लगे कि नहीं साहब 80वीं गाथा में तो अरिहंत भगवान को जानने की बात कही गई है, कि नहीं, अरिहंत भगवान के द्वारा अपने आत्मा को जानकर उसकी सन्मुखता करने की बात कही गई। दर्पण में देखा तो चेहरे पर फुंसी थी और फुंसी फूट गई और खून निकल रहा था। तो दर्पण में देखा तो दर्पण में काय को देखा कि अपनी फुंसी देखने के लिए और अपना उपचार करने के लिए। दर्पण के में दिखने वाले जो खून की बूंद है उसे मिटाने के लिए तो नहीं ना। तो अरिहंत भगवान कौन है? इस शुद्धात्म स्वभाव त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव के वे दर्पण हैं। वो ऐसे दर्पण हैं कि तेरी वर्तमान मलिनता को गौण करके तेरा जो एक रूप रहने वाला द्रव्य सामान्य स्वभाव ध्रुव वस्तु है उसका वे सीधा सीधा प्रतिबिंब है। तो उनको देखकर उन्हें नहीं देखना है, उनको देखकर अपना द्रव्य स्वभाव देखना है। अरिहंत भगवान को देखने से मोह क्षय होता है कि नाना, ऐसा कब कहा? अरिहंत को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानने से जैसा उनका द्रव्य गुण पर्याय है ऐसा मेरा त्रिकाल स्वभाव, उसमें भी द्रव्य दृष्टि की यही बात है। देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, 80वीं गाथा का यहाँ सहज में ही संदर्भ आया और बहुत स्पष्ट खुलासा आया। देखो, वहां अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय बतला कर आत्मा का त्रिकाली स्वभाव बतलाया है। वहां अरिहंत के द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानता है, ऐसा कथन है ना, टीका में ही है, पहली लाइन टीका की।
तो कहते हैं वहां ये सब बतलाकर उन्हें नहीं बतलाया है। अरिहंत का स्वरूप नहीं वहां निरूपण करना, वहां अरिहंत का जो स्वरूप है वैसा अपना मेरा स्वभाव है यह बताना है। तो देखो यहां तक बात आई, आत्मा का त्रिकाली स्वभाव बतलाया है, विकार छोड़े और निर्विकार रूप से परिणमित हो। अरे ऐसे दो भेद त्रिकाली स्वभाव में है नहीं। वर्तमान में अपन क्या विचार करेंगे, वर्तमान पर्याय का ज्ञान करते हैं। वर्तमान पर्याय का ज्ञान करेंगे तो क्या आएगा ज्ञान में, कि वर्तमान में विकार रूप परिणमन है जो कि मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए यह स्वभाव से रहित विभाव रूप अवस्था छूटनी चाहिए और स्वभाव स्वरूप निर्विकार अवस्था होनी चाहिए। ये विचार आया। ये विचार कब आया कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु के पर्याय भाव का ज्ञान करा तो ये आया। गड़बड़ हो गई, नेट कट गया होगा। चलो ठीक है, अभी देखेंगे जो होगा सो। तो कहते हैं कि विकार छोड़े और निर्विकार रूप से परिणमित हो, ऐसे दो भेद त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। सो वे भेद हैं तो सही कि वे पर्याय में भेद है। लिखा है देखो, ये दो भेद त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। क्या है त्रिकाली स्वभाव, कि वह तो एक रूप सामान्य सदा एक ध्रुव बने रहता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन घटना बढ़ना छूटना आना होता नहीं। तो विकार छोड़े निर्विकार रूप परिणमित हो, ऐसे दो भेद त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। पर्याय में वे भेद हैं, परंतु साधक की दृष्टि में वे गौण हैं, क्योंकि पर्याय के विकार का त्याग पर्याय के लक्ष्य से नहीं होता। तो साधक की दृष्टि कहाँ है, पर्याय पर नहीं है। उसकी दृष्टि तो वो पर्याय के भेद गौण है और प्रमुखता अपने एक रूप त्रिकाली स्वभाव की है। परंतु द्रव्य के लक्ष्य से ही विकार का त्याग होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में सदैव निश्चय की ही मुख्यता है और कभी कभी पर्याय की मुख्यता भी साधक की दृष्टि में हो जाती है, ऐसा नहीं। कभी कभी तो होगी ना साहब। जब पर्याय का ज्ञान करेगा तो पर्याय के ज्ञान करने के काल में पर्याय की मुख्यता हुई है क्या, कि नहीं। पर्याय की मुख्यता होने का तात्पर्य है द्रव्य की गौणता, और द्रव्य की गौणता का तात्पर्य है कि दृष्टि का छूट जाना। क्योंकि पर्याय किस नय का विषय है, व्यवहार नय का विषय है, और द्रव्य स्वभाव शुद्ध नय का विषय है। और शुद्ध नयाश्रित मुनिवरों प्राप्ति करें निर्वाण की आज आया था, उसमें गुरुदेव वो गाथा याद कर रहे थे। देखो त्रिकाल के साधक जीवों की, त्रिकाल के साधक किसी काल में चौथे काल के साधक हों, पांचवें काल के साधक हों, सब साधक जीवों की दृष्टि में द्रव्य की ही मुख्यता है। साधक की दृष्टि में से द्रव्य की मुख्यता एक समय भी नहीं छूटती। इस सारी चर्चा का मतलब क्या, चर्चा का मतलब ये है कि पर्याय का जो विषय है, जो वर्तमान अवस्था है, जो उसका त्याग होकर नई अवस्था की प्राप्ति का हो या ग्रहण हो, वह सब ज्ञान का विषय है। लेकिन वो उस प्रकार से उसको ज्ञान में लेकर और अपना जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है उसे समझकर फिर क्या करना, कि त्रिकाली स्वभाव की मुख्यता करना और इसकी मुख्यता कभी ना करना। विकार का त्याग और निर्विकार का ग्रहण पर्याय में होता है, परंतु वह कब होता है, होता है पर्याय में। ऐसे दो भेद पर्याय में पड़ रहे हैं, विकार के त्याग रूप और निर्विकारता के ग्रहण रूप। लेकिन कब होता है कि जब त्रिकाली द्रव्य पर दृष्टि करे तब वैसा होता है। और यही विचार में रहे कि कब सम्यक्त हो,
कैसे सम्यक्त हो, मुझे तो चैन नहीं पड़ता है सम्यक्त के बिना, ये विचारों के लक्ष्य से नहीं होगा। विचार होगा ऐसा, लक्ष्य तो द्रव्य स्वभाव का ही चाहिए। इसलिए आत्मा के स्वभाव में विकार का भी ग्रहण त्याग नहीं है, इसलिए उसमें कुछ कम अधिक नहीं होता। एक मिनट इसको ऐसे चला देते हैं। मुझे लगा था आ जाएगी। देखो, विकार का त्याग और निर्विकार ग्रहण पर्याय में होता है, परंतु वह कब होता है? तो जब त्रिकाली द्रव्य पर दृष्टि करे तब वैसा होता है। इसलिए आत्मा के स्वभाव में विकार का भी ग्रहण त्याग नहीं है, इसलिए उसमें कुछ कम अधिक नहीं होता। ऐसा कहकर यहाँ एक रूप त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि कराई है। ये चर्चा अपन ने आत्म प्रसिद्धि में से यह त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति की देखी। एक आत्म वैभव में और पैराग्राफ है, वो भी अपन देख लेते हैं। वो पुस्तक आपके पास नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। पर्याय में पहले विकार था, वह छूटा। ये तो अभी चर्चा अपनी चली रही थी कि पर्याय में से विकार छूटता है और उसमें पर्याय में निर्विकारता की प्राप्ति होती है। लेकिन वह जो दो भेद पड़े ना, विकार का त्याग और निर्विकारता का ग्रहण, ऐसे जो दो भेद पड़ रहे हैं, ये दो भेद पर्याय के भेद हैं। वस्तु में कुछ ग्रहण होता नहीं, कुछ त्याग होता नहीं। ये चर्चा की तो उसी में जोड़ो इसको कि पर्याय में पहले विकार था, वह छूटा, लेकिन वह पर्याय जितना ही कोई पूरा आत्मा नहीं है। पर्याय में राग के समय में भी, राग वक्तेय राग के समय में भी भूतार्थ स्वभाव तो राग बिना का ही विद्यमान था। ये घटना घटी ना, क्या घटना घटी? यह घटना घटी कि राग छूटा और निर्विकार सम्यक्त स्वरूप की प्राप्ति हुई। तो ये जो घटना घटी, तो ये राग गया कहाँ और भूतार्थ स्वभाव स्वरूप निर्विकारता आई कहाँ से? कि वो पर्याय में जो परिवर्तन हुआ, जो ग्रहण त्याग हुआ, जो पलटना हुआ, वो पर्याय में हुआ है, लेकिन पर्याय ही तो पूरा द्रव्य नहीं है। तो वो परिपूर्ण भाव कौन है? कि वो राग के काल में भी यह भूतार्थ स्वभाव राग बिना का ही विद्यमान था सो प्रगटा। कहते हैं अनंती वीतरागी शक्ति का पिंड आत्मा, इसकी कोई शक्ति में विकार नहीं, इसकी किसी शक्ति को राग स्पर्शा नहीं। अनादि अनंत निज स्वभाव से ज्ञायक भाव पने ही रहा है। ऐसे आत्मा के अपार वैभव की क्या बात करना कि जिसकी एक एक शक्ति का और उसकी एक एक पर्याय का बेहद सामर्थ्य है। अपने स्वभाव में जिसको कोई नया ग्रहण करने का नहीं और जो है उसमें से कुछ छोड़ने का नहीं। ये बात निर्णय कर लेने जैसी है, अभी के अभी निर्णय कर लेने जैसी है कि स्वभाव में से कुछ हमें छोड़ना ही नहीं है और स्वभाव में कुछ ग्रहण करना ही नहीं है। तो ये जो गड़बड़ी है वो पर्याय में होती हुई राग की उपयोग की बहिर्मुख अवस्था में राग और राग में एकत्व रूप मिथ्या,
ये पर्याय में चल रहा है, तो पर्याय में से इसका त्याग होगा। तो पर्याय में से त्याग करने के लिए पर्याय का लक्ष्य नहीं, जिसमें ग्रहण त्याग नहीं, ऐसे द्रव्य स्वभाव भूतार्थ भगवान का लक्ष्य करना है। ये निर्णय होना चाहिए। अपने स्वभाव में जिसको कोई नया ग्रहण करना नहीं, जो है उसमें से कुछ छोड़ना नहीं, ऐसे सामर्थ्य वाला आत्म स्वभाव कहीं दूसरा नहीं है। किंतु अभी तो अभी को ही लगा लो, अभी ही अपने में ही, अरे स्वयं ही स्वयं विराज रहा। तीन बातें आई, थोड़ा उसमें वजन आ जाता है। अभी ही यानी वर्तमान में, और अपने में ही माने आप स्वयं ही उस भूतार्थ स्वरूप विराज रहा है। ऐसे महिमावंत भगवान आत्मा को अपने अंतर में ध्येय बनाते पर्याय में भी रागादि पर भावों का अकर्तृत्व हो जाता है, और एकला ज्ञान परिणमन रहता है। ज्ञान परिणमन, आनंद परिणमन, शांति परिणमन, वीतरागता का परिणमन, इसका नाम धर्म है। इस ज्ञान परिणमन के साथ आनंद आदि अनंत गुणों का परिणमन है। ऐसा अनेकांत स्वभाव है। इस प्रकार यह त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति से अपने यह निर्णय होता है कि इस आत्मा में कुछ लाना नहीं, कुछ हटाना नहीं। यह आत्मा जैसा त्रिकाल विराज रहा है उसको स्वीकार करना कि ये पर्याय में वर्तते भेद वह मैं नहीं हूँ, मैं तो एक रूप त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति स्वरूप एक त्रिकाली ध्रुव परमात्म तत्व। ये चर्चा अपनी त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति की हुई। अब अघुर लघुत्व शक्ति की बात 17वें क्रम में आई है, और ये बहुत विशिष्ट बात है। इसमें ये अपने को समझना आवश्यक है। अघुरु लघुत्व शक्ति, देखो लंबा वाक्य है, एक ही शब्द है, दो शब्द में एक वाक्य है। देखो, सट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणित, यहां तक देखो। सट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणित, कैसा कि 6 स्थान वृद्धि के और 6 स्थान हानि के, इस प्रकार परिणमने वाला वो द्रव्य है। तो 6 स्थान में समाने वाली वृद्धि हानि रूप से परिणमित, फिर कोमा नहीं, कोमा तो नीचे अभी ऊपर पड़ रहा है। 6 स्थान पतित वृद्धि हानि परिणित। अब इसके बाद ऐसा होने पर भी स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट, स्वरूप की प्रतिष्ठा का कारण विशेष गुणात्मक, ऐसा यह विशेष गुण स्वरूप अघुर लघुत्व शक्ति। इसके नाम में ही पूरी बात लिखी है। इसका जो वाचक शब्द है ना, उसमें ही पूरी बात खड़ी है। अगुरु अलघुत्व, तो माने पना, गुरु पना नहीं, लघुत्व पना नहीं, बढ़ नहीं जाता, घट नहीं जाता, तो कैसा रहता है? एक रूप। जैसे पीछे क्रम देखना शक्तियों के क्या गजब के हैं। पीछे कहा ग्रहण त्याग नहीं होता है, तो पर का ग्रहण त्याग नहीं होता। यहां तक की बात समझाई 16वीं शक्ति में। तो पर के ग्रहण त्याग में विकार भी चला गया, पर के ग्रहण त्याग में, क्योंकि वहां तो एक रूप स्वरूप और उसका स्वरूप रूप परिणमन, वो परिणमन का भेद में भी त्यागोपादान नहीं, ऐसा लिया था। अब यहाँ क्या कहा कि पर का ग्रहण त्याग तो है ही नहीं, लेकिन अपने गुणों की भी ऐसी व्यवस्था है कि एक द्रव्य पलट करके अन्य द्रव्य नहीं होता, और उस द्रव्य के अनंत गुण पलट करके अन्य गुण नहीं होते। तो पर का ग्रहण त्याग तो नहीं ही, लेकिन अपने ही गुण का परिवर्तन हो जाए ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा क्या है कि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, और ऐसे स्वरूप की प्रतिष्ठा को बनाए रखने वाली
वह अगुरु लघुत्व शक्ति नाम का विशिष्ट गुण आत्मा में पाया जाता है। अपनी तो आत्मा की चर्चा चल रही है सब में। तो क्या शब्द डाला है? विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति। लेकिन ये द्रव्य तो परिणमनशील है ना साहब, तो परिणमनशील है तो ये अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा को कैसे बनाए रखता है? इसकी तो निगोद जैसी हीनी अवस्था भी हो जाती है और अरहंत सिद्ध जैसी परिपूर्ण अवस्था भी होती है। और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी, पचेंद्री आदि इतने प्रकार के जो व्यवहार से अपन जीव के भेद देखते हैं, उनमें अनेक अनेक प्रकार की हीना दिखता के परिणमन देखते हैं, फिर भी ये स्वरूप की प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ता, क्योंकि इसमें अगुरु लघुत्व शक्ति पड़ी हुई है, इसलिए नहीं छोड़ता। नहीं, हानि वृद्धि रूप से परिणमित है। प्रत्येक द्रव्य 6 गुनी हानि और 6 गुनी वृद्धि, इन भावों की मर्यादा में। जैसे अपन कहें मतलब इससे बाहर नहीं जाता। एक वो रेस्पिरोमीटर आता है, जैसे वो सांस होती है ना अस्थमा की जांच करने का, तो उसमें ऐसी 3 नालियां होती हैं और उनमें 3 गेंद पड़ी है। तो यहाँ से अपन फूंक मारते हैं, तो फूंक मारते हैं तो तीनों गेंदें अपने अपने हिसाब से उछलती हैं। तीनों सबकी सब उछल जाएं ऐसा नहीं, कोई कम कोई ज्यादा कोई, लेकिन उसकी मर्यादा है। मर्यादा क्या कि इतनी बड़ी ट्यूब है तो रहेगी कहाँ? यहाँ रहेगी कि यहाँ रहेगी कि इसके बीच में कहीं रहेगी? तो इस रेंज के अंदर अंदर वह उचकती है। ऐसे ही प्रत्येक गुण 6 गुण हानि के और 6 गुण वृद्धि के, ऐसे 12 स्थान के अंदर अंदर परिणमित होता है। इस 12 स्थान की मर्यादा को नहीं छोड़, इसलिए एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं कि वह ये 12 स्थान में अनंत गुनी हानि रूप परिणमने पर भी वह ज्ञान भाव को नहीं छोड़ देगा, तो वह स्वरूप प्रतिष्ठा है इसकी। तो 6 स्थान हानि के, 6 स्थान वृद्धि के, ऐसे 12 स्थानों की मर्यादा कहो, अपनी चालू भाषा में रेंज कहो। जैसे अपन ने वो रेस्पिरोमीटर की उदाहरण से समझा कि फूंक मारी, तो फूंक मारने से बॉलें उछली, तो कितनी उछली कि वे उसी मर्यादा में उछली। लाल वाली थोड़ी ज्यादा उछली, पीली वाली टकरा गई ऊपर और नीली हिली नहीं या थोड़ी सी हिल के रह गई। तो ये क्या हुआ कि ये उस रेंज के अंदर अंदर उनका परिणमन है। ऐसे इस रेंज में परिणमित होती है पूरी वस्तु के प्रत्येक समय में होने वाले परिणमन में गुणों की व्यक्तताएं इस रेंज में चलती है। लेकिन ऐसा होने पर भी, हीनादिकता के भाव होने पर भी, हानि वृद्धि होने पर भी यह आत्मा स्वरूप प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ देता। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठितपना, ऐसे कारण वाला विशिष्ट गुण, विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति, विशेष गुण स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति है। तो साहब अगुरु लघुत्व को तो सामान्य गुण कहते हैं, यहाँ विशेष गुण क्यों कहा? ऐसा है, यहाँ वो सामान्य विशेष वाला भाव नहीं है। वहाँ सामान्य कैसे का सब द्रव्यों में पाए जाएं सो सामान्य, और अपने अपने द्रव्यों में पाए जाएं वे विशेष गुण हैं। वो सामान्य विशेष नहीं है। यहाँ विशिष्ट क्या है कि इस मर्यादा में अनंत गुण जो है वस्तु के, आत्मा की बात है, आत्मा के जो अनंत गुण हैं वे गुण प्रति समय किसी न किसी व्यक्त भाव में व्यक्त हैं और उनकी व्यक्तता हीनादिक रूप है, अलग अलग रूप है, विध विध रूप है। उनकी हीनादिकता में इतने भेद पड़ते हैं तो भी वह अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ता, ये विशेषता है। इसलिए इसका नाम रखा विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति। देखो इसका अपन पढ़ते हैं नीचे। 6 स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित, कोमा लिखा है ना, यहां तक बात हुई। फिर कहा स्वरूप प्रतिष्ठित्व के कारण रूप, यानी वस्तु के स्वरूप में रहने के कारण रूप, ऐसा जो विशिष्ट नाम खास गुण है उस स्वरूप अगुरु लघुत्व शक्ति।
ये अपने संस्कृत का यहाँ हिंदी रूपांतर हुआ है। अब इसमें ब्रैकेट लगा है, उसमें नीचे पढ़ते हैं। इस सट स्थान पतित वृद्धि हानि का स्वरूप गोमट सार ग्रंथ से जानना चाहिए। उसमें विस्तार से चर्चा है और अविभाग प्रतिच्छेदों की इसकी चर्चा पंचास्तिकाय में भी है, इसकी चर्चा प्रवचन सार जी में भी है और इसकी चर्चा विशेष विस्तार से गोमट सार जी में भी है। हाँ, चिदविलास में भी लिया है। नहीं, ये मैं वो पढ़ रहा हूँ। अच्छा, नहीं वो अलग अलग पुस्तक है, तो मुझे दिखाओ। कॉलम आता है ना हमेशा। हाँ, ये पढ़ेंगे अभी, ये तो अभी इसी का अर्थ पढ़ रहा था मैं। उसमें एक ब्रैकेट में लिखा है, सट स्थान पतित वृद्धि हानि का स्वरूप गोमट सार ग्रंथ से जानना चाहिए। अविभाग, ये यहाँ से ये लाइन पकड़ लेना बस, पूरा सट स्थान वो अविभाग प्रतिच्छेद भी समझ में आ जाएगा, अगुरु लघुत्व भी समझ में आ जाएगा और 12 स्थान भी समझ में आ जाएंगे। यहां से पकड़ना जरा देखो। अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या रूप सट स्थानों में पतित यानी कि समाविष्ट किसकी वृद्धि हानि? वस्तु स्वभाव की वृद्धि हानि। तो वस्तु का स्वभाव वृद्धि हानि प्राप्त होता है कि ना? वस्तु के स्वभाव की व्यक्तता रूप पर्याय में दिखने वाली वृद्धि और हानि। तो वो वृद्धि और हानि प्रत्येक समय में जानने का गुण है, जानना हो रहा है। तो प्रत्येक समय में एक सर का जानना तो नहीं हो रहा है, कभी कम, कभी अधिक, कभी उससे अधिक, कभी उससे कम, कभी और कम, कभी और कम, कभी बहुत ज्यादा, ऐसा हो रहा है ना। तो ये जो चल रहा है जानने के स्वभाव रूप व्यक्तता का वृद्धि हानि रूप परिणमन, ये वस्तु स्वभाव की वृद्धि हानि पर्याय में, पर्याय में, स्वभाव में नहीं। स्वभाव तो एक रूप है, पर स्वभाव की वृद्धि हानि कहाँ? व्यक्तता तो पर्याय में। हाँ, व्यक्तता तो पर्याय में। तो उसकी स्वभाव की व्यक्तता का भाव परिणमन में कार्य रूप कहो, परिणमन रूप कहो, दशा रूप कहो, वो जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हानि। वो वृद्धि हानि कैसी है? तो पीछे चलो। वो वृद्धि हानि काय से नापी गई? कि उसके अंश से। तो अविभाग, वो अंश का नाम है अविभाग प्रतिच्छेद। जैसे अपन ने वो फूंक मारी रेस्पिरोमीटर में, तो फूंक मारी तो वह नापी गई काय में? मान लो 6 इंच का है, तो 6 इंच में 1 इंच में 8 सूत होते हैं, और एक सूत के और 4 भाग कर दो, और उस 4 भाग में से फिर 4 भाग कर दो, इतना बारीक कर दो हिसाब, छोटे में छोटा। तो वह छोटे से छोटे अंश में नाप लेते हैं अपन, लाल गेंद कितनी ऊंची, पीली गेंद कितनी ऊंची, ठीक है ना। ऐसे प्रत्येक द्रव्य में अपने आत्मा की बात करें, आत्मा में जो द्रव्य स्वभाव है वो प्रति समय व्यक्त भाव से है। व्यक्त भाव की व्यक्तता कहाँ है? कि उसके वर्तमान परिणाम में है। वो वर्तमान परिणाम क्या सदाकाल एक सर का है कि ना? उसमें विविधता होती है। वो विविधता क्या है? कि स्वभाव की व्यक्तता की वृद्धि हानि। तो वृद्धि हानि नापे काय से? कि उसका नाप रखा सर्वज्ञ भगवान की कथन में अविभाग प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद माने उसमें और अंश करना, और अविभाग माने अब जिसका विभाग हो नहीं सकता इतना छोटा अंश। तो ये अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या रूप है वो वृद्धि हानि। वो उसकी संख्या का कोई रेंज है साहब? कहां से कहां तक चलती है? कि हाँ है। 6 स्थान में पतित नाम समाविष्ट, उसमें समा जाने वाली। जैसे अपन कहते हैं ना, पतित माने कहते हैं पढ़ना, पढ़ना माने एक तो होता है अर्थ गिरना। तो अपन यो नहीं कहते सब्जी में आपने नमक गिरा दिया, गिर दिया, कहता तो उसमें समा गया, समाविष्ट। तो 6 स्थानों में पतित नाम समाविष्ट ऐसी वस्तु स्वभाव की वृद्धि हानि, इसके लिए भी कोई गुण है इसमें जिम्मेदार? जो अनंत गुणों के स्वभाव की व्यक्तता के जो विविधता है, उस विविधता को के क्या जो अंश पढ़ते हैं, उन अंश की संख्या में जो भाग पड़ रहे हैं उनको नापने की कोई रेंज है? कि हाँ 6 स्थानों में समा जाने वाली वृद्धि हानि। तो इसके लिए कोई गुण है? कि हाँ गुण है, उसका नाम है अगुरु लघुत्व गुण। वह गुण क्या कहता है? कि वस्तु ना तो गुरु होती,
यानी न बड़ी होती न लघु होती, वह तो अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा से रहती है और ऐसे गुणों की, अनंत गुणों की व्यक्तता में अगुरु लघुत्व गुण के कारण इस प्रकार की 6 गुनी हानि वृद्धि वाली मर्यादा में उनका परिणमन होता रहता है। ऐसी बात है। देखो, जो गुण वस्तु को स्वरूप में स्थिर होने का कारण है, स्वरूप में स्थिर माने उसकी स्वरूप का भाव कोई हानि को प्राप्त नहीं होता, प्रतिष्ठा में रहता है। स्थिर शब्द लिखा है ना, स्थिर का अर्थ है या प्रतिष्ठा। उसकी प्रतिष्ठा कैसी है कि अपने गुण स्वरूप है। जैसे सोना है, तो सोना यदि पलटकर पीतल हो जाए तो उसकी स्वरूप प्रतिष्ठा न रही, और सोना दुच जाए, पिट जाए, लंबा हो जाए, चौड़ा हो जाए, गोल हो जाए, नाली में गिर जाए, कहीं चला जाए, पर सोने में उसकी स्वरूप प्रतिष्ठा कायम है कि नहीं, ये उस सोने में यानी उस पुद्गल का वो कौन सा गुण है, अगुरु लघुत्व गुण है। यहाँ जीव की बात चल रही। ऐसा कोई गुण आत्मा में है, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहा जाता है। ऐसी अगुरु लघुत्व शक्ति भी आत्मा में है। अब मैं बॉक्स में से पढ़ता हूं, फिर गुरुदेव की व्याख्या बहुत अच्छी है इसमें। देखो, अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण स्वरूप में प्रतिष्ठित ऐसा आत्मा स्वयं शोभायमान है, दूसरे के कारण उसकी शोभा नहीं। ये गुरुदेव की शैली है, हर बात में स्वाधीनता का भाव अपने चित्त में खड़ा होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यह आत्मा काय से शोभायमान है, अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा से। जैसे बाजार में कोई हो, व्यापारी हो, कोई कुटुंब हो, तो काय से शोभायमान है, अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा से। तो ऐसे यह आत्मा अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा से स्वयं शोभायमान है, दूसरे के कारण उसकी शोभा नहीं है। आत्मा परमात्मा बने, इसके जैसी शोभा कौन सी, और जिसमें से अनंत काल तक परमात्म दशा प्रकट होती रहे, ऐसे आत्म स्वभाव की शोभा की तो क्या बात करें। ये चर्चा इसमें, क्योंकि यह तो स्वरूप की दृष्टि और प्राप्ति की कथन चल रहा है ना, वही निरूपण है। अब देखो यहां से गुरुदेव श्री की व्याख्या। अब आत्मा को अनंत शक्तियों में अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है, उसका वर्णन करते हैं कि देखो, सट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित और स्वरूप प्रतिष्ठित पने के कारण रूप जो विशिष्ट गुण है। इस गुण में 2 बातें कथन में आई। पहली बात मुख्य ले अपन तो ये है कि स्वरूप प्रतिष्ठित पना इसका मूल भाव है। अगुरु लघुत्व शक्ति क्या कार्य करती है आत्मा में, कि आत्मा की स्वरूप प्रतिष्ठा को बनाए रखने का काम करती है। तो ये स्वरूप प्रतिष्ठा के गिर जाने का खतरा क्यों आपको ख्याल में आया, जो आप अगुरु लघुत्व शक्ति की बात करके स्वरूप प्रतिष्ठित पना बना रहता है, जो ऐसा कहा कि यह आत्मा, यह सभी द्रव्य आत्मा की बात, आत्मा कैसा है कि परिणमनशील है। और परिणमनशीलता में क्या होता है कि प्रत्येक समय एक वर्तमान पर्याय में व्यक्तता के भाव से परिणमित होता है। वो व्यक्तता का भाव किसे कहते हैं कि अनंत गुण स्वभाव की व्यक्तता जिस जिस अंश में होती है, वह अंश उस समय की वह पर्याय कहलाती है। तो वो पर्याय क्या सदा काल एक सर की है कि नहीं, तो उसमें 60 स्थान में समा जाने वाली 6 स्थान वृद्धि के, 6 स्थान हानि के, ऐसे 12 स्थानों के अंतर्गत समा जाने वाली जो हीना दिखता है, तो भी वह हीना दिखता रूप परिणमन होने का भाव भी अगुरु लघुत्व का, और उसमें स्वरूप प्रतिष्ठा बनाए रखता है, ये अगुरु लघुत्व शक्ति की बात है। आत्मा की पर्याय में 6 प्रकार की वृद्धि हानि होने पर भी, कहाँ होती वृद्धि हानि, पर्याय में। आत्मा की पर्याय में 6 प्रकार की वृद्धि हानि होने पर भी यह आत्मा अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित रहता है, ऐसा उसका अगुरु अलघुत्व स्वभाव है। यह सूक्ष्म स्वभाव केवली गम्य है। केवली गम्य है क्यों कहा कि ये स्वभाव सूक्ष्म है।
सूक्ष्म क्या है कि प्रत्येक गुण का जो व्यक्त भाव है उसमें जो हीनादिकता हो रही है, वो हीनादिकता का भाव कितना हीन कितना अधिक हुआ, ये छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। तो ये अगुरु लघुत्व शक्ति केवली गम में ये नहीं कहा है, ये पकड़ना जरा, यहाँ भूल हो जाती है। अगुरु लघुत्व शक्ति है एक आत्मा में ऐसी ऐसी, वो केवली गम में, वो केवली गम में नहीं, वो किस प्रकार है वह तो छद्मस्त गम में है, लेकिन उसका परिणमन किस प्रकार होता है, उस परिणमन में क्या भेद पड़ता है, वो केवली गम है। ये वाली बात। ये देखो अपने को 6 स्थान वृद्धि के और 6 स्थान हानि के बताते हैं। अनंत गुण वृद्धि, असंख्य गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। सीधी है ना बात। अनंत गुणा, असंख्य गुणा और संख्य गुणा, और फिर संख्य के बाद फिर संख्य आया। अब इधर की तरफ संख्य भाग हानि वृद्धि और असंख्य भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, ऐसे ही 6 स्थान हानि के। फिर हानि के इधर से शुरू करें, अनंत भाग हानि, असंख्य भाग हानि, संख्यात भाग हानि, असंख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि। गुण माने गुणा, गुण माने वो गुण नहीं, गुण हानि से वृद्धि के ऊपर जा रहे हैं। हाँ, से हानि को हाँ, ये वृद्धि के सबसे पहले लिया सबसे ज्यादा वृद्धि है ना, तो फिर सबसे ज्यादा वृद्धि, उससे कम वृद्धि असंख्य गुण वृद्धि, फिर उससे कम संख्यात गुण वृद्धि, उससे कम संख्यात भाग वृद्धि, उससे कम असंख्यात भाग वृद्धि, और उससे भी कम अनंत भाग वृद्धि। अब हानि आ गई, तो अब इसमें 6 के बाद 7वां लगा दो, यहाँ 1 लिखा है ना, यहाँ 7 लगा दो कि अनंत भाग हानि, तो सबसे कम हानि। फिर असंख्य भाग हानि, उससे अधिक हानि, संख्यात भाग हानि, उससे अधिक हानि, फिर संख्यात गुणी हानि, उससे अधिक हानि, फिर असंख्यात गुणी हानि, उससे अधिक हानि, और अनंत गुणी हानि, उससे अधिक हानि। तो हानि के का यहाँ पढ़ना अनंती गुण हानि, और वृद्धि में पढ़ना अनंती गुणी वृद्धि। ये 12 स्थान हो गए। ऐसे बीच में एक 0 लगा लो। यहाँ का यहाँ से शुरू किया, अनंत गुण वृद्धि, असंख्य गुण वृद्धि, संख्य गुण वृद्धि, संख्य भाग हानि, असंख्य भाग हानि, अनंत भाग हानि। अब वो वृद्धि, और यहाँ अब हानि के चलो, तो हानि के अनंत भाग हानि, फिर उससे ज्यादा असंख्य भाग हानि, उससे ज्यादा संख्य भाग हानि, फिर उससे ज्यादा संख्यात गुणी हानि, फिर असंख्यात गुणी हानि, और फिर अनंत गुणी हानि। इस प्रकार से 12 स्थान आगम में बताए गए। उपरोक्त अनुसार 6 प्रकार से वृद्धि तथा 6 प्रकार से हानि होती है। उस रूप अगुरु लघु का, अगुरु लघु गुण का कोई सूक्ष्म परिणमन होता है, वह केवली गम्य है। परिणमन क्या है, वो केवली भगवान के ज्ञान का विषय है, छद्मस्त का नहीं। इतना कहा। अब ये वाला पैराग्राफ है, इसमें देखो वह बात आएगी जो अपन ने याद करी है जैन सिद्धांत प्रवेश का आदि से, वो देखो। इस अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण द्रव्य अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता है। वस्तु अपने स्वरूप में स्थिर रहती है। स्थिर माने अपने स्वरूप से च्युत नहीं हो जाती। अनंत गुणों का भंडार आत्मा कदापि, कदापि माने कभी भी अपने स्वरूप को छोड़कर पर रूप नहीं होता। उसमें पढ़ा अपन ने, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, ऐसी पढ़ी ना उसकी परिभाषा। तो उसको आत्मा में घटाना अपने को। अनंत गुणों का भंडार आत्मा कभी भी अपने स्वरूप को छोड़कर पर रूप नहीं होता, और उसके अनंत गुण बिखर कर छिन्न भिन्न नहीं हो जाते। कितनी बात, एक गुण की, एक शक्ति के कारण ये द्रव्य का जो बंधारण है, यानी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की क्या खूबी है, वो इस गुण से समझाई गई है। वस्तु तो वस्तु रूप है, पर वो उस प्रकार क्यों है कि अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण से। देखो, एक द्रव्य है, वो द्रव्य अनंत गुणात्मक स्वरूप है। वो अनंत गुणात्मक स्वरूप कैसा है कि अभेद एक रूप है। इतना पहले रखो। आत्मा एक द्रव्य है जो अनंत गुण स्वभाव वाला है, तो अनंत स्वभाव गुणात्मक वस्तु कैसी है, अभेद है। अब इस वस्तु में क्या क्या बात आई कि अभेद रीति से रहा हुआ द्रव्य
और अपने गुण स्वभाव को धरकर रखता है। और वे गुण किस प्रकार इस आत्मा ने धरे हुए हैं कि वे हैं तो अनंत, लेकिन यह तो अनंत अनंत कहते ही वे गुण तो स्वयं भेद रूप हैं, लेकिन इस वस्तु में अभेद रूपता से। तो तीन बातें खड़ी हुई कि द्रव्य क्या अपना स्वरूप छोड़कर अन्य द्रव्य रूप हो सकता है कि नहीं होता है। यही तो इस गुण ने सिद्ध किया कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, यानी आत्मा अनंत गुणों का भंडार कभी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। कभी यह इसके ज्ञान की इतनी हानि हो जाए कि जड़ हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसकी सत्ता की इतनी हानि हो जाए कि असत हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो यह एक द्रव्य अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। और अब दूसरी बात, अनंत गुण बिखर कर छिन्न भिन्न नहीं हो जाते। तो जिस प्रकार वे अनंत गुण स्वयं तो भेद रूपता से गुण रूप अनंत हैं, लेकिन वस्तु में अभेद रीति से व्याप्त हैं, वो अभेद पना भी नहीं छूट जाता, छिन्न भिन्न नहीं हो जाते। यह अगुरु लघु स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त है। इसलिए द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर अन्यथा नहीं हो जाता। द्रव्य का कोई भी गुण अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य गुण रूप नहीं हो जाता। जानने वाला गुण कभी उसकी मन मर्जी आई तो देखने लग गया, और आनंद वाला गुण मर्जी आई तो वो शांति रूप हो गया, और शांति रूप गुण है वो सत्ता गुण हो गया, ऐसा नहीं होता। तो क्या सिद्ध करना है कि यह अगुरु लघु स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्त है। तो द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़कर अन्यथा नहीं हो जाता। द्रव्य का कोई भी गुण अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य गुण रूप नहीं हो जाता, और द्रव्य की कोई भी पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं हो जाती। बोलो, ज्ञान की पर्याय दर्शन रूप हो जाए, ऐसा नहीं होता। सब माने तीन की बात आई। सब माने द्रव्य, उसके अनंत गुण और वर्तती पर्याय। तो सब अपने अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। द्रव्य अनादि अनंत अपने स्वरूप में स्थित है, उसी से उसकी शोभा है। प्रतिष्ठा को शोभायमान है, स्वरूप प्रतिष्ठा से शोभायमान है। अपने द्रव्य की त्रैकालिक शोभा को भूलकर पर से अपनी शोभा मानकर जीव संसार परिभ्रमण कर रहा है। उसे यहाँ आचार्य देव स्वभाव की शोभा बतलाते हैं कि अरे जीव, सुंदर शरीर आदि जड़ में तो तेरी शोभा नहीं है, और जीव संसार में भटक रहा है, ऐसी बंधन की बात करने में भी तेरी शोभा नहीं। यह देखो क्या कहते हैं, ये बात करने लायक नहीं, ये बात देखने लायक नहीं, ये बात दृष्टि में लेने लायक नहीं कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं संसार में भटक रहा हूँ, मेरी दृष्टि में मिथ्यात्व बरत रहा है। यह बोलने की नहीं बात, ये देखने की नहीं बात, ये आश्रय की नहीं बात, ये बात जान लेने की है। और जानना भी किस प्रकार से कि भूल को भूल जानने के लिए जानना। मिथ्यात अभी तो मिथ्यात्व चल रहा है, अपन नहीं बोल देते ऐसे सामान्य में, अभी तो भैया मिथ्यात्व चल रहा है, अभी तो अज्ञान दशा है। तो अज्ञान दशा है, तेरे को ये ख्याल में आ गया ना ये अज्ञान दशा है, तो फिर क्या अज्ञान दशा तेरी मौज माटे के लिए है ये? अब अभी तो अज्ञान है, अज्ञान में तो चलेगा साहब ये सब, तो फिर तुम्हें वो अज्ञान अज्ञान भाषित ही नहीं हुआ। यदि अज्ञान अज्ञान भाषित हो तो फिर वह अज्ञान मिट जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमसे हो जाती भूल, सबकी बात है, क्या हो जाती है, अभी तो मिथ्यात्व चल रहा है, तो अभी मिथ्यात्व चल रहा है तो कोई बहुत अच्छा काम चल रहा है जो तुम उसमें मगन हो रहे हो कि हाँ अभी तो मिथ्यात्व चल रहा है। अरे नहीं चलना चाहिए एक क्षण, क्यों चल रहा है मिथ्या?
जब आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि उसके अनंत गुण अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित बने हैं, वह अपने स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं, पर का त्याग ग्रहण है नहीं, अपने स्वरूप का कभी भी चितपना उसमें से निकल जाना, स्वरूप का घट जाना, अन्य रूप हो जाना होता नहीं। जब ऐसा वस्तु का स्वरूप है और यह हम नहीं जानते, हम नहीं स्वीकार करे हैं, तो मिथ्यात्व है ये जान लेना। पर मिथ्यात्व को इसलिए मत जानना कि हम तो अब क्या करें मिथ्यात्व। अरे मिथ्यात्व है तो क्यों है एक क्षण भी मिथ्यात्व, क्यों नहीं मिटता? और सब उपाय सामने आ गया है। सर्वज्ञ परमात्मा, आचार्य भगवंत, ज्ञानी धर्मात्मा, पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसे परोस दिया है हथेली में आंवला जैसा। अब भी कहो कि मिथ्यात्व, अब अभी तो मिथ्यात्व ही है, तो है क्यों? अब प्रश्न है इनका, ज्ञानी जनों का प्रश्न है कि क्यों है फिर तुम्हें? अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि आगे गड्ढा है, उसमें पैर डालने से मैं नीचे गिर जाऊंगा, तो आगे गड्ढा है ये तुम्हें जानने के बाद फिर पैर डालना कि रोकना, ये बात क्या मतलब निकला? बहुत गजब की बात है। देखो गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, ऐसी बंधन की बात करने में भी तेरी शोभा नहीं है। तेरा आत्मा अपने एकत्व शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित है, उसी में तेरी त्रिकाली शोभा है। ये बात आई ना उसमें, कौन सी? एकत्व सुंदर, क्या एकत्वगत, हाँ एकत्व निश्चयगत, हाँ सर्वत्र सुंदर लोक में, याद नहीं रहता। हाँ वो वहां भी यही बात है, यही तो तेरी शोभा है। एकत्वगत निश्चय यानी अपने निश्चय माने वास्तविक स्वरूप में एकत्व रूप रहना, यही तेरी शोभा है। उसकी पहचान से पर्याय में शोभा प्रकट होती है। पर्याय तो नवीन प्रकट होती है, यहाँ द्रव्य की बात है। अपने स्वरूप में आत्मा त्रिकाल शोभायमान हो रहा है, होएगा नहीं, हो रहा है, ऐसा उसका अगुरु लघुत्व स्वभाव है। इसमें शेष चर्चा बहुत गंभीर है, अपन आगे की स्वाध्याय में करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए वाणी मां को वंदना सतबार।